हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेस हेडवे एंड टाइम हेडवे की। तो पहले हम टाइम हेडवे की बात करें तो होता है एवरेज। तो गाइस देखिए, अब मेरा मान लीजिए दो व्हीकल्स हैं, एक के पीछे एक चल रहे हैं एक ही साइड पे। ये एक व्हीकल है और ये दूसरा व्हीकल है। इस व्हीकल के ये जो आगे चल रहे हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन में दोनों व्हीकल मूव कर रहे हैं, तो इस व्हीकल के रेयर से लेके, जो आगे चलने वाला व्हीकल है उसके रेयर से लेके पीछे आने वाले व्हीकल के रेयर तक इतना डिस्टेंस कवर करने में किसी एक गाड़ी को एक हाईवे की एक लेन पे ऑन एन एवरेज कितने सेकंड्स का टाइम लग रहा है, उसे हम कहते हैं टाइम हेडवे। HI से डिनोट होता है, उसे हम कहते हैं टाइम हेडवे। फिर से देखिए, जो गाड़ी आगे जा रही है उसके रेयर से लेके जो गाड़ी पीछे आ रही है उसके रेयर तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है किसी गाड़ी को। ऑन एन एवरेज एक हाईवे में सब गाड़ियों की डिजाइन स्पीड से चलने वाली गाड़ी को कितना टाइम लगता है, उसे हम कहते हैं एवरेज टाइम हेडवे। अब एवरेज टाइम हेडवे का लेना देना है, टाइम हेडवे की यूनिट होती है सेकेंड्स पर व्हीकल्स। अब ये सेकेंड्स पर व्हीकल्स, इसका रेसिप्रोकल होता है व्हीकल पर आर। तो इसका मतलब कुछ लेना देना है कैपेसिटी के साथ, कैपेसिटी के साथ या फिर वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक के साथ, मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम के साथ इसका कुछ लेना देना है। तो आइए गाइस हम देखते हैं इसका ट्रैफिक वॉल्यूम से क्या रिलेशन है। तो इसका ट्रैफिक वॉल्यूम से कुछ ऐसा रिलेशन है कि ट्रैफिक वॉल्यूम जो होता है, अगर हम उसको ऐसे V से डिनोट कर दें, कटे हुए V से, तो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है 3600 अपॉन एवरेज टाइम हेडवे। 3600 अपॉन एवरेज टाइम हेडवे इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इन व्हीकल पर आवर। हमने क्या किया, ये हमारा सेकंड्स पर व्हीकल में था, सेकंड्स पर व्हीकल। तो सेकंड्स पर व्हीकल है, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। तो हमने 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसे इससे डिवाइड कर दिया, तो ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा व्हीकल्स, तो व्हीकल्स पर आर में मेरा आ जाएगा वॉल्यूम या फिर ट्रैफिक कैपेसिटी। वॉल्यूम पहले हम वॉल्यूम ही बोलते हैं, ऐसे कैपेसिटी की बात आगे करेंगे। तो हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम आ गया 3600 अपॉन एवरेज टाइम हेडवे इन व्हीकल्स पर आवर। अब हम दूसरी चीज देखें तो दूसरी चीज है हमारी एवरेज स्पेस हेडवे। एवरेज स्पेस हेडवे, अब एवरेज स्पेस हेडवे क्या होता है, तो गाइस देखिए, जो हमारा टाइम हेडवे था वो इस गाड़ी के मतलब आगे आने वाली गाड़ी के रेयर से लेके पीछे आने वाली गाड़ी के रेयर तक का जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में ऑन एन एवरेज डिजाइन स्पीड से चलने वाली गाड़ी को कितना टाइम लग रहा था, उसे हम कह रहे थे एवरेज स्पेस हेडवे, उसे हम कह रहे थे एवरेज स्पेस हेडवे। तो अब हम यही जो डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है, इसको ही हम कहते हैं एवरेज स्पेस हेडवे, और कुछ नहीं। ये जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं एवरेज स्पेस हेडवे, और इसकी यूनिट होती है मीटर्स पर व्हीकल। मतलब एक मीटर, कितने मीटर में एक व्हीकल है एक हमारे हाईवे में। अब मीटर पर व्हीकल है, मीटर पर व्हीकल, इसका रेसिप्रोकल करेंगे व्हीकल पर मीटर, तो उसको घुमा फिरा के व्हीकल पर किलोमीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसका रिलेशन है ट्रैफिक डेंसिटी के साथ। ट्रैफिक डेंसिटी जो K से डिनोट होती है उसके साथ इसका रिलेशन है। अब ये होता क्या है, देखिए, इसका रेसिप्रोकल लेना है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 ऊपर ले आए और इसका रेसिप्रोकल ले लें, मतलब ऊपर अपॉन एवरेज स्पेस हेडवे कर दें, तो मेरा निकल आएगा ट्रैफिक डेंसिटी। एवरेज स्पेस हेडवे कर दिया तो ट्रैफिक डेंसिटी इन व्हीकल्स पर किलोमीटर निकल आएगी, क्योंकि यहाँ फिर देखिए 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो एक किलोमीटर को कन्वर्ट करना था तो 1000 मीटर कर दिया, तो ये किलोमीटर हो जाएगा, नीचे किलोमीटर बन जाएगा, और व्हीकल से नीचे था वो रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा, तो व्हीकल पर किलोमीटर में मेरी आ जाएगी और डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक। तो व्हीकल किलोमीटर में मेरी डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक आ गई। यानी एवरेज टाइम हेडवे का लेना देना है वॉल्यूम या कैपेसिटी के साथ, और एवरेज स्पेस हेडवे का लेना देना है डेंसिटी के साथ। अब हम बात करते हैं इन दोनों की वैल्यू की हेल्प से हमारी ट्रैफिक कैपेसिटी कैसे आ सकती है। आइए गाइस, तो गाइस हमने देखा था
कि हमारा जो ट्रैफिक कैपेसिटी होता है Q, उसका फॉर्मूला होता था K इंटू V, दैट इज डेंसिटी इंटू एवरेज स्पीड ऑफ द हाईवे या फिर एवरेज वेलोसिटी, जो भी कहना है. स्पीड मतलब डेंसिटी इंटू स्पीड. अब मेरी डेंसिटी होती है 1000 अपॉन एवरेज स्पेस हेडवे. एवरेज स्पेस हेडवे 1000 अपॉन एवरेज स्पेस हेडवे मेरी डेंसिटी हो गई, इंटू वेलोसिटी कर दिया. अब है ना Q हो गया, यही हो गया मेरा कैपेसिटी, ये मेरी कैपेसिटी हो गई. लेकिन अब मेरे को मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंचाना है, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंचाना है. अब ये तो मेरी डिजाइन स्पीड तो मैं रोड जब बनाता हूँ जब भी फिक्स कर लेता हूँ कि 60 होगी 70 होगी. अब मेरे को मतलब मैं कम क्या कर सकता हूँ, इसको कम कर दो, इसको मिनिमम पे ले जाओ. मिनिमम एवरेज स्पेस हेडवे मतलब इतनी मिनिमम एडिक्वेट स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव व्हीकल्स, जिसके कारण ट्रैफिक मेरा फ्लो इजीली होता भी रहे, मतलब जैम डेंसिटी तक ना पहुंच जाए, ट्रैफिक फ्लो भी इजीली होता रहे और मेरी डिजाइन स्पीड से गाड़ियां चल भी सकें. तो मेरी Q मैक्स की वैल्यू हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी हाईवे की हो जाएगी 1000 इंटू V अपॉन मिनिमम एवरेज स्पेस हेडवे. मिनिमम एवरेज स्पेस हेडवे. और मिनिमम एवरेज स्पेस हेडवे निकालने के मेरे कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूलेज होते हैं. तो आइए मैं उनको यहां देख लेता हूं, इसको मिटा के, क्योंकि ये तो हमें पता है. तो सर मिनिमम एवरेज स्पेस हेडवे निकालने का मतलब SI निकालने का मेरे 3 एम्पेरिकल फॉर्मूले होते हैं. पहला होता है अगर मेरे को डिजाइन स्पीड दी है, डिजाइन स्पीड हाईवे की दी है इन किलोमीटर पर आवर, तो मेरा एवरेज स्पेस हेडवे होता है 0.2 टाइम्स ऑफ V, यानी 0.2 टाइम्स ऑफ V प्लस 6, ये होता है. या फिर ये 6 को ना लिख के अगर कोई लेंथ ऑफ व्हीकल में, मतलब लेंथ ऑफ व्हीकल हमारी मेंशन्ड है कि लेंथ ऑफ व्हील बेस 5 मीटर होनी चाहिए, 8 मीटर होनी चाहिए, तो वो मेंशन कर देंगे. मतलब ये 6 हमारा एक बाय डिफॉल्ट हम से ले लेते हैं लेंथ ऑफ व्हीकल हमारी. लेकिन अगर हमारी मेंशन है क्वेश्चन में, तो हमारा एवरेज स्पेस हेडवे का फॉर्मूला आता है 0.2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल, जो भी क्वेश्चन में दी गई हो, और ना दी गई हो तो 6. ठीक है. अब हम बात करें इसका एक और फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है एवरेज स्पेस हेडवे का SSD हो जाता है हमारा एवरेज स्पेस हेडवे. अगर हमारे क्वेश्चन में हमें रिएक्शन टाइम दिया हो, डिजाइन स्पीड दी हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द पेवमेंट दे दिया गया हो, तो हमें मतलब SSD का डाटा दे दिया गया है, हमें ये दी गई है, तो हम ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं. लेकिन नहीं, अगर हमें सब कुछ दे दिया गया है, मतलब हमें SSD का डाटा दे दिया गया है, तो हम SSD निकालेंगे और हमारा एवरेज स्पेस हेडवे हमारे SSD के बराबर होगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर होगा. और तीसरा फॉर्मूला होता है SSD प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल. अगर हमें लेंथ ऑफ व्हीकल भी दे दी गई है, SSD का भी डाटा दे दिया गया है, तो हमारा एवरेज स्पेस हेडवे हो जाएगा SSD प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल. ये मेरे फॉर्मूले होते हैं स्पेस हेडवे के. और मेरे Qmax कैसे आता है, उसी स्पेस हेडवे को 1000 से डिवाइड करवा दो और डिजाइन स्पीड से मल्टीप्लाई करवा दो, तो मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी आ जाती है ट्रैफिक की उस हाईवे की. और मेरे स्पेस हेडवे के ये 3 फॉर्मूले होते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूले, 0.2 टाइम्स ऑफ डिजाइन वेलोसिटी प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल, या फिर SSD सिंपल, या फिर SSD प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल. हमें डाटा जो दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, उस पे डिपेंड करेगा कि हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा. सबसे ज्यादा मेरे ये 2 लग जाते हैं, ये मेरा बहुत रेयरली लगता है. ज्यादातर मेरे को सिर्फ डिजाइन स्पीड दे दी जाती है, लेंथ ऑफ व्हीकल भी नहीं दी जाती है, तो मैं 6 मीटर ले लेता हूँ. कभी कभी लेंथ ऑफ व्हीकल दे दी जाती है और डिजाइन स्पीड दे दी जाती है, तो 0.2 टाइम्स ऑफ डिजाइन स्पीड प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल हो जाता है. सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होता है, और दूसरे नंबर पे ये फॉर्मूला यूज होता है. ये तो आज तक रेयरली कभी यूज हुआ होगा. आप जितने भी क्वेश्चन करो इस कैपेसिटी निकालने के, ट्रैफिक कैपेसिटी निकालने के, आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत ही कम यूज होगा, बहुत कम, एवरेज स्पेस हेडवे निकालने में, मिनिमम एवरेज स्पेस हेडवे निकालने में. आइए हम बात करते हैं कि टाइम हेडवे से हमारी कैपेसिटी का लेना देना क्या है. तो सर हमारी टाइम हेडवे से हमारी कैपेसिटी का लेना देना क्या है. तो हमारा वॉल्यूम होता है 3600, वॉल्यूम होता है ट्रैफिक का 3600 अपॉन एवरेज टाइम हेडवे. ये होता है मेरा वॉल्यूम 3600 अपॉन एवरेज टाइम हेडवे इन व्हीकल्स पर आवर. दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज, दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम.
तो मैक्सिमम वॉल्यूम इज कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम इज कैपेसिटी। क्यों? जैसे किसी चीज का कुछ वॉल्यूम है, एक मेरा गिलास है मान लीजिए, 4 मीटर क्यूब का उसका वॉल्यूम है ग्लास का, मेरे 4 मीटर क्यूब तो खैर बहुत हो जाता है। एक टंकी है मान लीजिए, 100 लीटर की टंकी है। अब उसमें पानी का वॉल्यूम तो मेरा 50 लीटर भी डल सकता है, 60 लीटर भी डल सकता है, 70 लीटर भी डल सकता है, लेकिन कैपेसिटी कितनी है मेरी टंकी की? 100 लीटर। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना पानी का डल सकता है? 100 लीटर। इसका मतलब जो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है वही मेरी कैपेसिटी होती है। तो मेरी क्यू मैक्स आ जाएगा 3600। अब 3600 तो एक कांस्टेंट चीज है, 3600 यानी 3600 क्या कर सकते हो उसका, अपॉन इसको मिनिमम ले जाओ, इसको मिनिमम कर दो, मतलब मिनिमम एवरेज टाइम हेडवे, इसको एच से डिनोट करते हैं, स्मॉल एच से। तो मिनिमम एवरेज टाइम हेडवे स्मॉल एच, और ये इसकी वैल्यू दी रहती है अगर क्वेश्चन आता है। वैसे ऐसा कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं आता कि तुम्हें टाइम हेडवे मिनिमम दे दिया गया है और कैपेसिटी पूछ ली गई है। मतलब इतना छोटा पेपर कोई नहीं बनाएगा, थोड़ा टफ तो रखेंगे, इसलिए स्पेस हेडवे वाले ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। तो ये होता है मेरा क्यू मैक्स का फॉर्मूला बाय मिनिमम एवरेज टाइम हेडवे। तो ये दोनों मेरी कैपेसिटीज के फॉर्मूले हो गए विद द हेल्प ऑफ स्पेस हेडवे एंड टाइम हेडवे। तो हम एक बार दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं फिर से। तो मेरा देखिए, बाय स्पेस हेडवे मेरा फॉर्मूला आया था क्यू मैक्स इक्वल्स टू 1000 टाइम्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी या फिर डिजाइन वेलोसिटी, डिजाइन स्पीड ऑफ द हाईवे, मतलब जो भी वेलोसिटी दी हो क्वेश्चन, अपॉन एवरेज स्पेस हेडवे SI। और SI के मेरे 3 फॉर्मूले आए थे। सबसे पहला आया था 0.2 टाइम्स ऑफ डिजाइन स्पीड प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल। जनरली 6 मीटर ले ली जाती है, अगर क्वेश्चन में कोई डाटा नहीं दिया गया हो तो 6 मीटर ले लेंगे आप उसे, ठीक है। दूसरा आता है मेरा SSD, और तीसरा आता है मेरा SSD प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल प्लस लेंथ, L से लेंथ मान लो आप उसे। ये 3 फॉर्मूले होते हैं बेसिकली। और दूसरा कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ टाइम हेडवे हो जाता है 3600 अपॉन मिनिमम टाइम हेडवे HI। तो ये हो गए मेरे आज के वीडियो की समरी। ये है, हमने इतना सीखा कि हमारी ट्रैफिक कैपेसिटी अगर हमें एवरेज टाइम हेडवे, स्पेस हेडवे वगैरह मेंशन है तो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ना डेंसिटी दी है ना कुछ और दिया है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे निकालने का तरीका ये है। तो गाइस, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक यू और हैप्पी इंजीनियर्स डे गाइस।